हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं की भूख बढ़ाने के इंजेक्शन। बहुत इस तरह के जो वेटरनरी उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर भूख बढ़ाने के बेस्ट कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिससे कि पशुओं की भूख बढ़ाई जा सकती है, जिसमें पशु में कई भूख के अलावा जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो उस तरह की स्थिति में उन इंजेक्शनों का उपयोग करके सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा जो कि आप अपने पशुओं में, जैसे छोटे से लेकर बड़ा पशु हो, यदि उनको भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, पेट की बीमारी है, इसके अलावा अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उन सभी में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन से हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो जितने मेरे वेटरनरियन या पशुपालक हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही लाइक कर दिया करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। देखो, यदि आप अपने पशुओं को यदि भूख नहीं लग रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पशुओं को भूख नहीं लगना, खाना कम खाना, जुगाली कम करना या जुगाली प्रॉपर नहीं करना, या पेट की बीमारी होना। पेट की बीमारी में कोई भी हो सकता है, जिस तरह से पेट बंद की शिकायत हो गई हो, पेट में अफारा हो गया हो, गोबर सही नहीं कर रहा हो या गोबर मींगने के रूप में कर रहा हो, या अदर कोई दिक्कत है यदि आपके पशु में, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आप अपने पशु का यदि ट्रीटमेंट कर रहे हैं कई बीमारियों में, तो उनके साथ आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करके पशुओं को जल्दी रिकवरी लाई जा सकती है। तो उस स्थिति में सिंपल इंडाइजेशन, सामान्य अपचयन, यदि पशु में एनोरेक्सिया यानी कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, खाना पीना नहीं कर रही है, या यदि आपका पशु वीक है, कमज़ोर है, तो उस स्थिति में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग जरूर करना चाहिए। उनके बिना आप अपने पशुओं में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से पशुओं में कहीं पर भी यदि आप खरीद करके लाए, स्ट्रेस की वजह से यदि पशु ने खाना पीना कम कर दिया, तो भी आप उस तरह की स्थिति में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूं, जो कोई सबसे ज़्यादा फील्ड के अंदर जो वेटरनरियन के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो वह इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है बी कॉम्प्लेक्स लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 का इंजेक्शन। यानी बी कॉम्प्लेक्स लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 का इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, जो सबसे ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। जिस तरह से जेनिक्स का बेलामाइल आपको दिख रहा है, ये जेनिक्स का बेलामाइल इंजेक्शन है जिसके अंदर ये साल्ट आते हैं। ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादातर इस तरह के केस के अंदर प्रयोग किया जाता है और आपको हर वेटरनरियन के बैग के अंदर ये इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में कब कैसे करना है। देखो, यदि आप अपने पशुओं में, जो मैंने बताया कि भूख बढ़ाने में तो काम में आता ही आता है, साथ में आपके पशुओं की जिस प्रकार से कमज़ोरी दूर करने में भी आता है, और विटामिन बी12 इसके अंदर साइनाकोबालामिन है, तो ये आपके पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है। तो एनीमिया में भी दूर करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। लीवर कमज़ोर हो गई है तो लीवर को प्रिपेयर करने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और वैसे जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, हर इंजेक्शन के बारे में अलग से डिटेल से वीडियो बनी हुई है 10-10 मिनट की। तो बेलामाइल के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, जाकर के देख सकते हैं। तो इसकी डोज होती है, आप जो लार्ज, इसकी वजह से डोज होती है लार्ज एनिमल्स में आप 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। कहने का मतलब है कि 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और वैसे इसकी डोज जैसे बड़े पशु में 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भेड़ बकरियों में, तो भेड़ बकरियों में आप इसकी डोज 1 ml से लेकर के 2 ml, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन ज़्यादा है तो 2 ml लगा दो, कम है तो 1 ml लगा दो। बछड़े बछड़ियों में भी 1 ml से लेकर के 2 ml लगा दो। कटिया ईपर हैं तो उनमें 3 से 5 ml लगा दो। गाय भैंस में 10 से 15 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन बहुत अच्छा है, सभी तरह के प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ रहता है, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, दूध में इसका कोई असर नहीं रहता। रिजल्ट इसका जरूर अच्छा आता है क्योंकि ये लीवरक्सटेट है। इस तरह के इंजेक्शन है वो आप लगातार पशु में उपयोग किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट इंजेक्शन ये है। अब यदि इससे थोड़ा और बेटर, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, जल्दी यदि अच्छा रिजल्ट लेना है, तो आप दूसरे इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वह इंजेक्शन आता है, जिस तरह से इंजेक्शन है विरबे कंपनी का रूमेरिक इंजेक्शन। यानी रूमेरिक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड।
यानी बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है रूमेरिक, आप इस इंजेक्शन का उपयोग बेटर उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने पशु को और अच्छी जल्दी रिकवरी लेनी है तो आप इस रूमेरिक इंजेक्शन का उपयोग करें। ये इंजेक्शन भी जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन काम करता है उसी तरह से सभी बीमारियों में ये रूमेरिक इंजेक्शन भी काम करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है, इससे कि आपका पशु जल्दी रिकवरी लेता है। एनोरेक्सिया यात्रा की दिक्कत है या क्रोनिक स्टेज में यदि पशु बीमार था वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता है। तो क्रोनिक है, लंबे समय से यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है तो आप उस स्थिति में रूमेरिक का उपयोग करवाया जा सकता है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से 50 kg बॉडी वेट, यानी 50 kg बॉडी वेट पशु पर आप 1 ml, तो कहने का मतलब है जो लार्ज एनिमल्स हैं 400-500 kg के पशुओं को आप 10 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये रूमेरिक इंजेक्शन है पशुओं को दिया जाता है। ये इंजेक्शन भी सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, यानी सेफ है, सुरक्षित है, कोई भी आपके पशु में नुकसान नहीं करता। और ये इंजेक्शन है जो इंजेक्शन आप लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु में उपयोग करवाए जा सकते हैं। पूरी जानकारी लेना है रूमेरिक के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब रूमेरिक इंजेक्शन से भी आपको थोड़ा और बेटर रिजल्ट लेना है, यानी जिस प्रकार से जैसे जैसे आपको पता है कि ज़माना चेंज होता जाता है, सॉफ्टवेयर भी चेंज होते जाते हैं, इसी तरह से इंजेक्शन भी है वह चेंज होते जाते हैं, उनके साल्ट भी चेंज होते जाते हैं। तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो एक केरस का आता है डोजलिव, केरस का आता है डोजलिव, जो L-कैरेंटाइन साल्ट का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। L-कैरेंटाइन साल्ट आता है, डोजलिव इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी आपके पशु में भूख बढ़ाने, वजन कमजोरी दूर करने, कई दिनों से पशु बीमार है तो उन सभी में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस इंजेक्शन का आपको इन दोनों इंजेक्शनों से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि देखो इन इंजेक्शन को हम फील्ड के अंदर उपयोग में लेते हैं तब पता चलता है कि कौन सा इंजेक्शन कब बेटर देता है। तो यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप डोजलिव इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की यदि आपके पशु में भूख, वजन, कमजोरी या कहीं से भी यदि आप अपने पशुओं को दूर लेकर के आ रहे हैं तो स्ट्रेस भी दूर करता है ये डोजलिव इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की भी डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। डोजलिव जो इंजेक्शन है इसको आप डायरेक्ट वेन में लगाते हैं, यानी नस में लगाते हैं तो सबसे बेस्ट अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है, तो आप डोजलिव इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप कहीं कह सकते हैं सर डोजलिव और बेलामाइल इंजेक्शन हम साथ में लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप साथ में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10 ml आपने बेलामाइल लगा दिया, 10 ml आप डोजलिव आप किसी ड्रिंक में लगा करके या डायरेक्ट वेन में भी लगा सकते हैं, यदि बहुत ही जल्दी रिकवरी यदि आप अपने पशु में लेनी है। तो ये किसी भी तरह की पेट की बीमारी, मेटाबॉलिक डिजीज़ और अदर डिजीज़ को भी ये कंट्रोल करने के काम करते हैं। सबसे बेस्ट 3 इंजेक्शन मैंने बताए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पशु में देते हैं। तो कब कैसे आपको ये इंजेक्शन सभी तरह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, छोटे से बड़े सभी पशु में इसका उपयोग किया जाता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, जो वेटेरिनरी बार बार इस तरह करे थे, नए वेटेरिनरी के लिए तो ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, वैसे सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है पशु पालन। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।